अस्सलाम एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो क्या फाइंड द टेंथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 935 बेस 11। मतलब इन्होंने हमें बेस 11 दिया और कॉम्प्लीमेंट हमने किसका फाइंड करना है, टेंथ का। तो जब हमारे पास इस तरह हो कि बेस से एक नंबर कम का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, क्या फार्मूला यूज़ करते हैं n-1 का। ठीक है, अब n-1 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, n⁻k -1 -x। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास n क्या होता है, n हमारे पास होती है हमारी बेस। तो यहाँ हमारे पास हमारी बेस क्या है 11। ठीक है, और k हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 3 है। तो 1 2 3 जिसका हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हों वो हमारी क्या होती है, हमारा k होता है। अब हमने इसका इस वाली वैल्यू का हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, टेंथ कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसकी पावर में 3 -1 साथ हमारे पास क्या है -x। x हमारे पास क्या आता है, ये वाली सारी टर्म हमारी जिसका हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो ये हमारे पास क्या है -935 बेस 11। ठीक है, अब 11 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 3 1 -1। ठीक है, ये वाला -1 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद माइनस ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें से -1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो ये वाली हमारे पास टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास 11 एज आ गया और इसकी बेस हमारे पास क्या है 10। अब ये हमारे पास डेसिमल में है, इसकी बेस 11 है। जब दोनों की बेस सेम हो तब भी हम लोग माइनस कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे कि इस 10 को 11 में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। एलसीएम हम लोगों ने लेना है किसका है, 130 का। 130 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 120 -10। ठीक है, फिर इसको 11 पे करेंगे तो ये हमारे पास क्या देगा 10 -10। ठीक है, अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्योंकि 10 से छोटा आ गया। तो यहाँ हमारे पास क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, 10 को हम लोग किस में लिख देते हैं, a में। तो यहाँ हम लोग 130 की जगह लिख देंगे जो हमारे पास हमारा एलसीएम आता है, हम लोग वो लिखते हैं ना। मतलब यहाँ से जो हमारे पास बचता है, जिस तरह हम लोग लिखते होते हैं उसी तरह हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है 10 10। तो 10 10 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, a। इसकी बेस अब 11 होगी क्योंकि हम लोगों ने अब इसको 11 में चेंज कर दिया। ठीक है, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा -935 11। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसमें से माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे हम यहाँ पे दे लेते हैं a है क्या, बस 935। इसको जब हम माइनस करेंगे ये हमारे पास अलग चीज़ है। ठीक है, तो 5 a हमारे पास क्या है 10 में से 5 निकालेंगे 5। यहाँ a हमारे पास 10 है, 10 में से 3 निकालेंगे 7। यहाँ हमारे पास a क्या है 10 में से 9 निकालेंगे 175 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल जवाब बता दूँ, किया कुछ नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन था, इसका हम लोगों ने 10th कॉम्प्लीमेंट लेना था। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n-1 कॉम्प्लीमेंट। उसका हमारे पास क्या होता है n⁻k -1 -x। अब हमारे पास n क्या होता है, जो हमारी बेस होती है वो हम लोगों ने वो लिख लिया। k हमारे पास क्या होता है, हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमें नंबर दिया होता है उस नंबर के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, हमारा k। ठीक है, तो इस k के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स थे, 3। तो हम लोगों ने यहाँ k की जगह क्या लिख दिया 3। मतलब 11 की पावर क्या आ गई 3 -1 साथ में फॉर्मूले का एज इट इज़। अब x हमारे पास क्या होता है, ये वाली सारी टर्म जो होती है वो हमारे पास क्या होती है x। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने x लिख दिया एज इट इज़। उसके बाद 11 का क्यूब लिया, वो हमारे पास ये आ गया। उसमें से हम लोगों ने -1 किया तो इसका आंसर ये आ गया। साथ में ये हम लोगों ने एज इट इज़ टर्म लिखी है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना था कि इन दोनों को माइनस करना था, लेकिन इन दोनों की बेस क्या थी, डिफरेंट थी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस 10 को 11 में चेंज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम लिया। जहाँ एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आया। अब 10 आया था, 10 हमारे पास क्या आता है a। तो यहाँ पे हम लोगों ने a लिख दिया। उसकी बेस हमारे पास 11 चेंज होगी। अब ये दोनों की बेस सेम है तो हम माइनस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको माइनस किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 175। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम इसको ट्रिक के ज़रिए भी देख। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रिक के ज़रिए सॉल्व करते हैं। ये मैंने आंसर रेस नहीं किया, 175 हमारा आंसर आ गया था। ठीक है,
अब ट्रिक हमारे पास क्या आती है कि हम अपनी बेस में हमारे पास हाईएस्ट नंबर होता है हम वो पहले लिखते हैं। तो ये हमारे पास बेस 11 है, तो मतलब कि हमारे पास 0 से 10 तक इसमें डिजिट आएंगे, ठीक है। अब 10 को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जितनी नंबर ऑफ़ डिजिट्स लिखे होते हैं उतनी हम बेस का हाईएस्ट नंबर लिख देते हैं। अब यहाँ हमारे पास कितने 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ हमारे पास जो बेस है उसका हाईएस्ट नंबर क्या है 10। 10 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 3 दफ़ा ए लिख देंगे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे क्वेश्चन में दिए हों उतनी दफ़ा हम बेस में से अपना हाईएस्ट नंबर लिखते हैं। ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 10 है, 10 में से 5 माइनस किए 5, ये भी 10 है, 10 में से 3 माइनस किए 7, ये भी 10 है, 10 में से 9 माइनस किए 1, सेम आंसर आ गया। यही हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक हमारे पास क्या आती है कि ये हमारा जो क्वेश्चन दिया होता है इस क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ़ मतलब जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स इसमें लिखे होते हैं ना उतनी दफ़ा हम बेस का हाईएस्ट नंबर लिख देते हैं। तो इसमें हम बेस में हमारा हाईएस्ट डिजिट्स क्या था, 10 था। 10 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास क्या थे, 3, मतलब 5 की जगह भी ये लिख दिया, 3 की जगह भी ये लिख दिया, 9 की जगह भी ये लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ हमारे पास 5 4 होता, फॉर एग्जांपल यहाँ 5 के साथ 4 भी होता तो यहाँ हम 4 की जगह भी ए लिख देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ सिंपल हमने अपना ये लिख देते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन लिख देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपना क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद उसमें से इसको माइनस किया तो हमारा सेम आंसर आ गया। ये हमारे पास हमारी ट्रिक होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने हमें बेस दी होती 10। अब अगर इन्होंने यहाँ हमें 10 बेस दी होती तो हमारा हाईएस्ट डिजिट क्या होना था, बेस में 9, तो हम लोगों ने इस ए की जगह यहाँ पर 9 लिख देना था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने अपना ए ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि उसने हमें बोला है फाइंड द 11th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। अब हम क्या देखते हैं कि इसकी बेस और जो हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो सेम है। जब दोनों चीज़ें सेम हों तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, nth कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। जब बेस से एक नंबर कम का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो तब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं n-1। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम हो तब हम फॉर्मूला किसका लगाते हैं, nth का। तो nth कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, n⁻k-x, ठीक है। जस्ट डिफरेंस दोनों में ये है कि उसमें -1 आता है, इसमें -1 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास n क्या है, सेम 11 है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, के हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ डिजिट, जितने हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ डिजिट्स दिए होंगे। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 3 माइनस x हमारा ये वाली साइड टर्म होती है इंक्लूडिंग बेस भी। बेस को स्किप नहीं करना होता, बेस भी साथ लिखनी होती है, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है, 11। अब इसका हमारे पास क्यूब क्या आता है, 1 3 3 1। इसकी बेस हमारे पास क्या है, 10 माइनस 935 से। बेस हमारे पास क्या है, 11। अब फिर से इसकी बेस 10 है, इसकी 11, हम लोग इनको माइनस नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 131 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 11 1 2 1 माइनस 0, ठीक है। 11 तो होता है हमारे पास 121, ठीक है। हमारे पास क्या था, 11 तो 11। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 0 0 0। अब इसकी बेस 10 की जगह 11 लिख देंगे, हमने चेंज कर दिया, माइनस 935 बेस 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ हम इसको माइनस कर लेते हैं, क्या है हमारे पास 1 0 0। हमारे पास क्या है 5 3 9 माइनस इसकी बेस क्या है 11, इसकी बेस भी क्या है हमारे पास 11, ठीक है। अब 0 में से 5 माइनस नहीं होता, तो जब हम लोगों ने क्या लेना है, अकॉर्डिंग टू आवर बेस लेनी है। बेस हमारे पास क्या है 11, तो यहाँ पर हमारे पास क्या शिफ्ट होगा 11। लेकिन 11 में से भी आगे क्या ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा 11। अब इसमें से भी आगे क्या लेंगे तो क्या ये क्या हो जाएगा 11 और यहाँ क्या बचेगा 10, तो यहाँ भी हमारे पास क्या बच जाएगा 10, ठीक है। और ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब 11 में से 5 निकाले क्या बचता है 6, 10 में से 3 निकाले 7, 10 में से 9 निकाले 1। ये हमारे पास आंसर आ गया बाय फॉर्मूला। अब बाय ट्रिक इसको देख लें। अब ट्रिक हमारे पास क्या है कि हमने अपनी बेस से जो एक नंबर अपनी बेस का हाईएस्ट डिजिट लिखना है, इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिजिट क्या है 10। अब 10 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो यहाँ हमने क्या लिख देना है ए, ठीक है।
जितने नंबर ऑफ मतलब जितने नंबर होंगे 3 दफ़ा हम लोगों ने क्या लिख देना, अपनी बेस का हाईएस्ट डिजिट लिख देना, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया, हमारी बेस 0 से 10 तक जा रही थी, मतलब 0 से 10 तक थी, हमारी बेस क्या 11, इसमें नंबर कहाँ से आते हैं 0 से 10 तक। 10 हमारे पास हाईएस्ट नंबर है, तो ये हमारे पास 3 दफ़ा था, मतलब 5 की जगह भी 10, 3 की जगह भी 10, 9 की जगह भी हम लोगों ने क्या लिख दिया 10। अब इसमें से अपने क्वेश्चन को माइनस कर देते होते हैं, ठीक है। अब जब हम 10 में से 5 निकालेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 5, 10 में से 3 निकाले 7, 10 में से 9 निकाले 1। अब जब हम लेते हैं n-1 कॉम्प्लीमेंट, जब हम लोगों ने अपनी बेस से एक नंबर 1 का एक नंबर माइनस का मतलब एक नंबर छोटा हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, तो जब हम उसके लिए ट्रिक यूज़ करते हैं तो उसके लिए जस्ट यहाँ तक होता है। अगर यहाँ मैंने अपना 10th कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो यहाँ तक था, मतलब n-1 कॉम्प्लीमेंट जहाँ फाइंड करना हो वहाँ यहाँ तक ट्रिक यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या था, हम लोगों ने क्या लेनी है 11th कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। बेस हमारे पास 11 है, तो हम क्या करते हैं +1, मतलब जहाँ हम लोगों ने nth कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसके लिए ट्रिक क्या है कि यहाँ तक माइनस करने के बाद +1 ऐड कर लेते हैं। लेकिन जहाँ हम लोगों ने n-1 करना हो, बेस से एक नंबर छोटे का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, तो वहाँ हम लोग +1 नहीं करते, जिस तरह लास्ट वाले में नहीं किया था, लेकिन इसमें क्या, जिसमें हम +1 करेंगे क्या हो जाएगा 6, 7, 1। इसका आंसर सेम है, ये हमारा ट्रिक के ज़रिए है, ये हमारा फॉर्मूले के ज़रिए है, ठीक है। जब हम लोगों ने अपना nth कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, मतलब हमारी बेस भी हमारा कॉम्प्लीमेंट भी सेम हो, तब हम लोग +1 करते हैं। जब हमने n-1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, मतलब कि अपनी बेस से एक नंबर छोटे का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, तो उसमें हम लोग +1 नहीं करते। तो यही थे हमारे क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स।